Welcome back to Gyan Darshan tutorial page. Here in this session, I am going to discuss uh, the syllabus of Sociology Class 12 CBSE. The topic is demographic theories. It means the different demographic theories given by different experts all around the world. We are going to discuss all about those things. Here, the very first theory of demography given by Thomas Robert Malthus, who was born in 1766 and died in 1834. The Thomas Robert Malthus states the fact that population rises in geometric progression 2468, 248, 1632 एक्सेट्रा. मतलब थॉमस रॉबर्ट मैल्थस का कहना था कि किसी भी जगह की जो आबादी होती है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में बढ़ता है. अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस क्या होता है, उसमें कॉमन मल्टीप्लायर होता है, उसको कॉमन रेशियो कहा जाता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाता है. सब जैसे सपोज कीजिए अगर कॉमन मल्टीप्लायर 2 है और पहली बार 2 है तो 2 हर बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 32 2 जा 64, फिर 64 2 जा 128. यानी इस तरह से जब मल्टीप्लाई होकर के चीज़ आगे बढ़ती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. एक होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 करके आगे बढ़ते जाता तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं. जैसे 2 है तो फिर 4 होता, फिर 6 होता, फिर 8 होता, फिर 10 होता, फिर 12 होता, यानी 2 प्लस होता जाता. दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. तो यहाँ क्या लिख रहा है कि पॉपुलेशन राइजेज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. किनका कहना था? थॉमस रॉबर्ट मैल्थस का. और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैन ओनली ग्रो इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दैट इज़ 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा. अब देखिए क्या बता रहा है कि दुनिया की आबादी जीपी की तरह बढ़ती है, जबकि खेती का उत्पादन जो होता है वो एपी की तरह बढ़ता है. और इसलिए क्या होगा, किसी भी जगह में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर आउटपुट या जीडीपी में. लिख रहा है दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन एंड फूड. ऑब्वियसली जैसे भी भारत में क्या होता है कि सरकार प्लानिंग करती है 140 करोड़ आबादी का, प्लानिंग पूरा करते करते तब तक आबादी 160 करोड़ की हो जाती है. तो प्रॉस्पेरिटी कैन बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. और अगर हम चाहते हैं कि समाज का सर्वांगीण विकास हो तो मैल्थस के हिसाब से ये जो नेचुरली पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड होता है उसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? तो फैमिली प्लानिंग सिस्टम सब ले आकर के. ये थ्योरी था थॉमस रॉबर्ट मैल्थस का. मैल्थस मेंशंस 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल प्रिवेंटिव चेक्स. और मैल्थस महोदय ने 2 उपाय बताए थे जिस तरह से किसी भी जगह की आबादी को चेक कर सकते हैं. एक पहला था पॉजिटिव चेक्स या नेचुरल कंट्रोल लाइक फेमाइंस, डिजीजेज, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा. यानी एक प्रकृति खुद ही अपने आप को बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल कर लेती है. जैसे कि कहीं पे अगर सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बीमारी का प्रकोप आ जाए, भयानक अर्थक्वेक हो जाए या एक्सेट्रा. एक होता है प्रिवेंटिव चेक्स या आर्टिफिशियल कंट्रोल. किसी भी जगह की आबादी को हम कृत्रिम तरीके से मानवीय उपाय लगा करके कंट्रोल करें. लाइक पोस्टपोनिंग मैरिजेज, शादी लेट से करना. जैसे कभी भारत में क्या आप देखो यूजुअली एक ट्रेंड होता था कि बेटियों की शादी लोग 14 से 18 वर्ष के बीच में कर देते थे और बेटों की शादी 20, 22, 24 होते होते कर देते थे. लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, अभी बेटियों की शादी ही 26, 27, 30 तक होती है और बेटों की शादी तो 30, 35, 40 सामान्य बात है. तो ये जो शादी को टालना, आगे बढ़ाने से क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल होता है. प्रैक्टिसिंग सेक्सुअल एब्सटिनेंस और कैलिबेसी, मतलब प्रिवेंटिव उपाय बताने से कि बच्चा ही नहीं हो. फैमिली प्लानिंग सिस्टम्स. लेकिन ये जो अभी तक हम पढ़े कि मैल्थस महोदय ने जो थ्योरी बताई और उसमें आबादी को कंट्रोल करने के उपाय भी बताए, लेकिन इनके थ्योरी को दुनिया भर में क्रिटिसाइज भी किया गया. क्यों क्रिटिसाइज किया गया देखते हैं. Malthus theory was criticized on the following basis: food production and standard of living rise despite
rapid population growth as seen in the historical experience of European countries। कह रहे हैं कि लोगों का फूड, समाज का फूड प्रोडक्शन और लोगों का रहन सहन भी उसी गति से बढ़ता है जिस गति से आबादी बढ़ती है। ऐसा हम लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा है। यहाँ मैं एक बात इनके तर्क को काटूंगा कि क्रिटिसिज्म में, यूरोपियन कंट्रीज़ इसलिए बीच में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ी कि एक तो वो काफ़ी लड़ाकू थे, अपने जगह खूब मेहनत करते थे, एक बात थी वो पॉजिटिव बात थी। दूसरी बात थी जो नेगेटिव बात थी कि वो दुनिया भर में प्लंडरिंग का काम करते थे, दुनिया भर के देशों में जा कर के बिज़नेस के मकसद से घुसते थे और फिर वो वहाँ पे रूलर बन जाते थे, उस देश को कॉलोनी बना लेते थे और वहाँ के रिसोर्सेज को प्लंडर करके अपनी तरक्की करते थे। तो ऑब्वियसली अगर दूसरे के घर के कमाई का इनकम अपने यहाँ ले आएंगे तो आप अपनी बढ़ती आबादी को भी खिला सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिख रहा है, पॉवर्टी एंड स्टारवेशन इज काउज्ड नॉट ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन बट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट। हाँ, ये थोड़ी अच्छा है कि पॉवर्टी या स्टारवेशन, गरीबी या भुखमरी का शिकार इसलिए होता है कहीं किसी भी जगह में क्योंकि इसमें बढ़ती आबादी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि जो देश के रिसोर्सेस है ना, उस पर आज़ादी के अनुपात में लोगों को उसका स्वामित्व नहीं दिया गया है। कुछ ही लोग ज़मीन के मालिक है, कुछ ही लोग प्रॉपर्टी के मालिक है। ये कम्युनिस्ट थ्योरी से सब चीज़ आया। तो अभी हम लोगों ने इसमें माल्थुसियन थ्योरी के सारे पॉइंट को डिस्कशन किया। आप भी अपने तरफ से पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉल मी, माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 9333124957 एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।